ये देखिए कैविटी जो है, ये कैविटी का क्या होगा, अब इसमें क्या गलती आप लोग करते हैं, कॉमन मिस्टेक हमारे कैंडिडेट्स फोर्सेज में जाने वाले जो हैं वो विशेष रूप से गलती कर बैठते हैं। वो क्या है मिस्टेक कि वो जाते हैं डेंटिस्ट के पास में और डेंटिस्ट उनको एडवाइस कर देते हैं कि ये तो पूरी तरीके से सड़ गया है, इस पर ब्रिज लगा देते हैं। और वो ब्रिज की वजह से आपको वहां पर जो बगल वाले जो दांत होते हैं दोनों, उनको भी आपका और उनका भी मार्क्स आपको नहीं मिलता है। तो यदि ऐसा है तो उसको फिलिंग करवा लीजिए। प्रॉपरली फिल्ड टीथ जो है वो आपका मार्क्स उसका मिल जाएगा। 14 डेंटल पॉइंट आपके हो जाते हैं, आप फिट हो जाएंगे। इस तरह का यदि टैटू मार्क है तो देखिए कहीं भी, तो उसको समय रहते रिमूव करवा लो। अब आपका मेडिकल कब होता है इसका इंतजार मत कीजिए। आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, फोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो टैटू जो है वो आप क्लियर करवा लीजिए अपना, और समय रहते करवा लीजिए उसको, क्योंकि बाद में आपको टैटू की वजह से कहीं हताश ना होना पड़े। ये देखिए इनको चोट लगा है एक्चुअली, और ये चोट अभी हील अप हो रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस तरह का चोट से कोई प्रॉब्लम होगा क्या। इस तरह का चोट से जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चोट लगा है, ठीक है, चोट का निशान है, वो निशान तो रहेगा। एक बार चोट लग गया या सर्जिकल कट मार्क लग गया तो वो निशान तो नहीं जाना। चोट, पुरानी चोट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखों की जांच जो है वो विशेष रूप से हमारे जो रेलवे के जो कैंडिडेट हैं, चाहे फोर्सेज के हैं, आंखों की जांच देखिए आप जरूर कर पाए। रेलवे में एक गलती कर बैठते हैं कैंडिडेट्स, आंखों की जांच नहीं होती, बिना आंखों की जांच के चले जाते हैं वहां पे कि अभी जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहां जाके पता चलता है, क्योंकि रेलवे में जो विजन जो है उस पर बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर एक्चुअली हमारे सेंटर का है। यहाँ पर ये कैंडिडेट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं। ये इनका जो चोट का निशान है एक्चुअली ये इनका सर्जरी हुआ था। अब आप मेडिकल में जो डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे मांगा जाता है उसमें आप इसके लिए आप ये कह देते हैं कि मेरा लिगामेंट सर्जरी हुआ है, तो आपके अनफिट होने के चांसेस हो जाते हैं। और आप इसको कुछ नहीं शो करते हैं। इसके बारे में जब पूछा जाए, आप ये बता दीजिए कि बचपन में चोट लग गया था, मुझे चोट लग गया था, कैसे लगा मुझे ज्यादा इतना तो याद नहीं है, लेकिन तब बचपन में साइकिल से गिर गया था, पत्थर था सड़क के किनारे, या कांच था, कुछ भी था। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि लिगामेंट सर्जरी डिटेक्ट कर ली जाए। ये देखिए ये बर्थमार्क किस तरीके के होते हैं, कुछ लोगों में स्किन जो है वो थोड़ा सा अंडर डेवलप होती है, तो ऐसा भी छोटे जो मार्क होते हैं वो फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैरिंग एंगल ये आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सट रहा है, यानी कि ये कैरिंग एंगल जो है वो निश्चित रूप से 25 डिग्री से ज्यादा है, तस्वीर में नजर आ रहा है। और 20 से ऊपर है तो आप अनफिट हैं। 20 तक आपको फिट किया जा सकता है मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल का 20 तक फिट है, 20 से ऊपर दोनों ही अनफिट हैं। 15 से ऊपर वाले भी अनफिट हो सकते हैं मेल कैंडिडेट्स, लेकिन उसमें एल्बो ज्वाइंट, हाइपर एक्सटेंशन, ये सब जो है वो सब क्लोज साथ में लगता है। ये ऐसा ओम है, धार्मिक टैटू है, तो भी आप क्लियर करवा लो, उसको रिमूव करवा लो। ये इनको अंगूठे पे चोट लगा है बचपन में, ऐसा चोट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी आपका अंगूठे का जो आपका ग्रिप है उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेजर करवा लो। इसमें एक गलती आप लोग ये करते हैं कि चूने से इसको जलाते हैं। कुछ लोग तो और भी ज्यादा एडवांस हैं, वो रेजर से ऊपर वाला स्किन जो है वो काट दिया। ऐसी गलती नहीं करना। लेजर से काट दिया या सिगरेट से जला दिया, चूने से जला दिया, ये सब सस्ता काम नहीं करना। उसके चक्कर में क्या होगा कि आपको वहां किलोइड बन गया या कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया। किलोइड तो छोड़ दीजिए, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। किलोइड बन गया तो वो किलोइड में आप अनफिट हो गए। तो प्रॉपर रिमूव करवाना है, लेजर से रिमूव करवाने की कोशिश करें इसको। सर्जरी भी हम एडवाइज नहीं करते, क्योंकि सर्जरी में भी कई बार क्या होता है कि स्टिचेज जो है वो जोर पड़ेगा, स्टिचेज खुल गया और फिर ये ऐसी स्थिति हो जाती है खुलने के बाद, और वहां पर बन जाता है किलोइड। फिर उस किलोइड का ट्रीटमेंट करवाना होता है, वही जाना होता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो बेहतर यह है कि पहले ही उसके पास जाएं और लेजर से इसको क्लियर करवा लें। कैरिंग एंगल आपको दिख रहा है, और ये कैरिंग एंगल जो है ये 20 डिग्री से निश्चित रूप से ऊपर है। एग्जैक्ट एंगल मेजर किया जाएगा तो वो गोनियोमीटर से मेजर होगा, लेकिन जो यहाँ दिख रहा है ये ज्यादा नजर आता है। ये जो कट लगे हुए हैं ये जनरली क्या होता है कि लेफ्ट हैंड पर इस तरह के कट मार्क्स होते हैं कुछ कैंडिडेट्स में। कभी हताशा में, निराशा में, फ्रस्ट्रेशन में, कभी ब्रेकअप हो गया तब,
या मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो उस समय जो है वो इस हाथ पर कट लगा लिया। अब एक कट दो कट में आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं कि मेरा ये एक्सीडेंटल कट है, लेकिन यदि ज्यादा कट हैं तो वहां पर ऐसे कट में अनफिट है। और यदि आपने स्वीकार कर लिया कि मैंने खुद से कट लगाया है, या आप झूठ बोलने में भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत लूज हो गया, सॉरी, तो पकड़ लिया कि ये तो सेल्फ कट है, डेलिब्रेट सेल्फ कट, मतलब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिट होने के। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो कतई चांस नहीं है। ये हमारे साथी जो हैं ये बर्थमार्क है एक्चुअली इनको, तो ये इस तरह का देखिए, बर्थमार्क जो है वो किसी प्रकार का कोई स्किन डिजीज नहीं है, तो वो बर्थमार्क फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। विटिलिगो नहीं होना चाहिए, विटिलिगो है तो फिट नहीं है। ये इनका टैटू था, टैटू को पहले जो चूने से जलाने वाला काम है वो करवाया और उससे किलोइड बहुत बड़ा बन गया। वो किलोइड बनवाने के बाद में अब इन्होंने लेजर से उसका ट्रीटमेंट करवाया है, तो अब फिट हो जाएगा। लेजर से जो किलोइड क्लियर हो गया। ये देखिए, ये जो टैटू रिमूव करवाया था और टैटू रिमूव करवाने के बाद में जो स्टिचेज जो हैं वो प्रॉपर स्टिचेज नहीं बन पाए, या वहां से खुल गया, किलोइड बन गया, ऐसा जो निशान है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, किलोइड जो है तो उसको लेजर ट्रीटमेंट उसका करवाना होगा। क्या ये वेन्स जो है वेरिकोज वेन्स हैं? तो वेरिकोज वेन्स के बारे में आपको बता दें कि सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं होती हैं, और यदि वेरिकोज है तो फिर हम फिट नहीं होते हैं। वेरिकोज का इलाज करवा लिया, रेलवे में वेरिकोज का आप इलाज करवा के फिट हो जाएंगे, लेकिन सीएपीएफ में आप वेरिकोज का सर्जरी करवा के भी आप फिट नहीं हो पाएंगे। तो कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि क्या रेलवे में वेरिकोज वेन से प्रॉब्लम करता है? बिल्कुल करता है। रेलवे में तो वेरिकोज वेन यदि है तो वो अनफिट है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारा काम जो है वो आपको फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत सारा, जो ग्रुप डी की यदि बात करें या एनटीपीसी की भी बात करें, तो फिजिकल फिटनेस वाले जो कुछ जॉब हैं। अब ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं हमारे, और ये कहते हैं कि मैं जब फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, उसके बाद इस तरीके से वेन्स उभर जाती हैं, बाद में 10 से 15 मिनट में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये वेरिकोज नहीं है, ये जो आपका प्रेशर पड़ता है बॉडी का उसकी वजह से ये वेन उभर रही है। देखिए, इस तरीके का यदि है तो बड़ा अफसोस हमें भी होता है, लेकिन फोर्सेज के लिए तो पूरी तरीके से अनफिट है। फोर्सेज में तो फिर आपको मेहनत ही नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो बेहतर यही होगा कि आप सिविल जॉब की तैयारी करें। बात करें रेलवे मेडिकल की, तो रेलवे मेडिकल में कुछ कैटेगरीज में आप अनफिट हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज में आप वहां पर इसके साथ भी फिट हैं, या अल्टरनेट कैटेगरी जो है वो आपको मिल जाती है। लेकिन फोर्सेज में ऐसा पूरी तरीके से अनफिट है। पेक्टस एस्केवेटम क्या आपको नजर आ रहा है? ये देखिए, चेस्ट में जो है यहाँ पे बीच में धंसा हुआ है, इसको कहा है पेक्टस एस्केवेटम। अब ये होता क्या है? ये एक्चुअली हड्डियों में जन्म से ही जो टिश्यूज हैं उसका प्रॉब्लम जो है वो जन्म से ही होता है, और धीरे धीरे जो है ये जब युवावस्था तक ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसका समय रहते तो देखिए इसका फिजियोथेरेपिक कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन अब यदि ऐसी स्थिति की बात करें तो ऐसी स्थिति में तो अब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अभी तो एक ही ट्रीटमेंट है इसका कि यदि इस तरह का प्रॉब्लम है तो हम फोर्सेज की तैयारी की बजाय हम सिविल जॉब की तैयारी करें, या रेलवे की बात भी यदि करते हैं तो रेलवे में भी जो फिजिकल फिटनेस वाला जो मेडिकल जो है उसमें इसमें अनफिट हो जाएगा। लेकिन रेलवे में क्या है कि कैंडिडेट जाता है तो कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जो ये इन्होंने पूछा कि मेरा ये इस तरह का इसमें क्या करवाऊं, क्या फिलिंग करवा लूं? बिल्कुल फिलिंग करवा लो, इसमें फिलिंग करवा के आप यहाँ पर फिट हो जाएंगे, लेकिन ब्रिज वाला काम नहीं करना। कई बार क्या होता है कि डेंटिस्ट जो है वो कहता है इसको निकाल के पूरा ब्रिज लगा दें, क्योंकि जो सिविल डेंटिस्ट है उनको नहीं पता कि मेडिकल गाइडलाइन क्या है, और उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशानी में आ जाते हैं। तो दांत, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा 14 डेंटल पॉइंट हो रहा है तो दांत को छेड़ना ही नहीं। 14 डेंटल पॉइंट कैसे काउंट होता है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप देखिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ईएनटी,
आई स्पेशलिस्ट का विजन जो टेस्ट है वो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आपका ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए सुविधा उपलब्ध है, और उसमें आपके कान की सफाई भी की जाती है, एक्सरे, ईसीजी, सीबीसी सब कंप्लीट आपका टेस्ट जो है वो किया जाता है, चाहे वो रेलवे का मेडिकल हो, चाहे आपका फोर्सेस का मेडिकल हो। कंप्लीट मेडिकल चेकअप अकॉर्डिंग टू रेलवे मेडिकल मैनुअल, या हम बात करें सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन या आर्म्ड फोर्सेस का हमारा मेडिकल गाइडलाइन, अकॉर्डिंग कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपको किया जाता है। उसके लिए आप मॉर्निंग में आप हमारे पास में आते हैं तो शाम तक का समय हमारा लग जाता है, और कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि किसी कैंडिडेट का ब्लड प्रेशर या उसका धड़कन वगैरह कुछ एबनॉर्मल होता है तो उनको हम रुकने के लिए भी एडवाइस करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन के लिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि मेडिकल का कोई पॉइंट है आपका हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप सर्विंग पर्सनल है, मेडिकल में कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है, बोर्ड आउट की स्थिति हो रही है, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको किस तरीके से आप उसमें लीगल एक्शन ले सकते हैं, उन सब के बारे में भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कुछ हमारे कैंडिडेट ने पूछा कि आपके यहाँ पर कौन मेडिकल करता है, तो देखिए हमारे यहाँ पर जो दूसरा डिफेंस की तरह जो कि कोई फौज में रहा हुआ कोई फौजी अफसर या ऐसा कहें कि सूबेदार साहब, वो मेडिकल नहीं करते हैं हमारे पास में। हमारे पास कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप जो है वो आपको देखिए आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, एमडी फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, जहां पे कैरिंग एंगल और नॉकनी ये सब की आपको एक्सरसाइज फ्लैट फुट की जरूरत होती है, वो सब स्पेशलिस्ट की सेवाएं उपलब्ध हैं। और आप एक बार देखिए आप जुड़ते हैं हमारे साथ में तो आपको लगेगा कि वाकई मेरा मेडिकल जैसा मेरा फोर्स में या रेलवे में मेरा मेडिकल होता है। कंप्लीट उस प्रक्रिया से आपको गुजार दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, प्री मेडिकल के लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर दिया है। यदि हम बात करें तो उसके लिए आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो अपने तैयारी है उसको देखिए, उसमें आप रिटर्न, फिजिकल ये सब जो आप करते हैं उसके साथ साथ अपने मेडिकल की तैयारी जो है उसको भी साथ में उसी तरीके से करें, ताकि लास्ट मोमेंट में आपको हताशा निराशा का सामना ना करना पड़े। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 99828777